हेलो इंटरनेट, दिस इज हेलवॉकर। होप यू आर डूइंग ग्रेट और आप देख रहे हैं शुद्ध भारतीय गेमर। और आज बात करेंगे आर्मर किंग के बारे में। जी हाँ, आर्मर किंग लेटेस्ट डीएलसी है टेकन 8 का, जो कि इसी महीने रिलीज हुआ है, दिवाली के आसपास रिलीज हुआ था। तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया इस कैरेक्टर पे ध्यान देने का, ऑल दो टेकन एम्परर पहुंचा दिया है इस कैरेक्टर को। तो काफ़ी बज़ है इस कैरेक्टर को लेके। ट्विटर पे काफ़ी लोगों ने ये पोस्ट किया है कि ये टेकन 8 के लायक कैरेक्टर नहीं है। स्टैंडर्ड्स टेकन 8 के बहुत ज़्यादा हाई हैं, मतलब ज़्यादा एग्रेसिव हैं। तो उस हिसाब से एके उतना एग्रेसिव नहीं है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि डैमेज पोटेंशियल कुछ ज़्यादा ही है, कॉम्बो डैमेज कुछ ज़्यादा ही है, उतना नहीं होना चाहिए। तो इन सब बातों के बारे में भी जो है बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि केके का गेम प्ले जो है, इनफैक्ट जो प्ले स्टाइल है वो टेकन 8 में क्या रहने वाला है। और यहाँ पे मैं ये वीडियो इसके लिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं इस कैरेक्टर को बोलने वाला हूँ कि ये भाई बहुत ही वीक कैरेक्टर है या फिर ओवर पावर्ड कैरेक्टर है। मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे आप अपना खुद ही जो है एक ओवरव्यू बना पाओगे इस कैरेक्टर को लेकर। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कुछ इंपॉर्टेंट बफ्स की। एक एक को कुछ इंपॉर्टेंट बफ्स मिले हैं टेकन 8 में, जो कि काफ़ी क्रूशियल हैं, जिनके बारे में बात करनी चाहिए। उनमें से सबसे पहले है डीमन पॉ, 404 है। तो मतलब ऐसा क्या है, तो बात ये है कि ये जो मूव है ना, ये है काउंटर हिट लॉन्चर, और ये काफ़ी अच्छी जो है प्रॉपर्टी इसे मिल गई है। मतलब समझ रहे हो, एक सेफ मिड जो कि काउंटर हिट लॉन्चर भी है, जो कि आपका गो टू गो मूव भी होने वाला है इस गेम में। प्लेयर काउंटर हिट ऑन कर देता है। मतलब टेकन 7 की अगर बात करें तो टेकन 7 में 402 ये मूव था, बट इट वाज -8 ऑन ब्लॉक। और इसमें कोई काउंटर हिट लॉन्चिंग प्रॉपर्टीज नहीं थी, तो वहाँ पे होता क्या था कि एक एक की टर्न ही खत्म हो जाती थी। वो केवल मिक्स करने के लिए यूज होता था, 404 न्यूट्रल 2 और इनटू 404 और फिर अब बीच में 404 मार देते थे। तो अब ये पर्टिकुलर मूव काउंटर हिट लॉन्चर है। मतलब इसमें आप आराम से जगल उठा सकते हो। ये देखो, मतलब कितनी सिंपल सी जगल है, उतना कोई मुश्किल जगल नहीं है, वो मैंने बेकार सी जगल मार दी वैसे। और जगल रूट्स बहुत अच्छे हैं वैसे इस गेम में। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, तो आई थिंक इट इज़ अ गुड एडिशन। मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट एडिशन है। बेस्ट तो नहीं, बल हाँ, लाइक इंपॉर्टेंट एडिशन है टेकन 8 में आर्मर किंग के लिए। इसके बाद जो बेस्ट एडिशन है मेरे हिसाब से, वो है भाई राइजिंग 3-1। राइजिंग 3-1 13 फ्रेम का पनिशर एक के पास कभी नहीं था भाई। ये मूव और ये हीट एंगेजर भी है, देख रहे हो। लाइक दिस इज इम्पोर्टेंट। मतलब पहले क्या होता था कि भाई 14 तक आर्मर किंग के पास कोई भी वाइल्ड स्टैंडिंग पनिशमेंट नहीं था। आर्मर किंग को हर बार राइजिंग 4 मारना पड़ता था, मतलब ड्रैगन ऑफ डाउन 2 मारे जा रहा है। और बहुत सारे करेक्टर -14 वाले लोज मारे जा रहे हैं, तो भाई इनफैक्ट फेंग जो है QCF 1 मारे जाता था। और एक एक को सिर्फ राइजिंग 4 मिलता था, और टेकन 8 के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये मूव ऐड करना बहुत ज़रूरी था, मतलब मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट एडिशन है। और ये हीट एंगेजर भी है, और दोनों ही हिट्स मिड हैं, मतलब इट इज़ मिड मिड स्प्रिंग। कहाँ गया, स्टैंडिंग से ब्लॉक कॉल कर देते हैं, और ऐसा कुछ नहीं कि भाई लॉन्च पनिशेबल है। ठीक है, -13 है, नॉट दैट पनिशिंग, मतलब इतना भी कुछ ज़्यादा माइनस नहीं है, इतना तो आप झेल लोगे। ठीक है। तो लोग क्या कर रहे हैं ना कि भाई रैंक में दूसरा मूव घुमा ही दे रहे हैं, क्योंकि पॉल के साथ क्या था, राइजिंग 3-2 पॉल के पास है तो दूसरा हिट हाई है, तो लोग डक करके उसे लॉन्च कर देते हैं। यहाँ पे AK प्लेयर्स भाई बीच में चला देते हैं। तो स्ट्रेटेजी क्या रहती थी कि आप जो है क्राउच डैश लेके राइजिंग 4 मारोगे। अब क्या है भाई, लोग क्राउच डैश लेके राइजिंग 3 भी मार रहे हैं, और फिर बीच में दे रहे हैं क्राउच डैश दे के राइजिंग 3-1। ठीक है, और वहाँ पे हीट एंगेजर मिल जा रहा है। और ये मूव भाई वॉल स्प्लैट भी करता है, ये देखो। अच्छा अच्छा खासी प्रॉपर्टीज इस मूव को दी हुई है। ठीक है, और दूर से वॉल स्प्रेड करता है क्या। रुको रुको, नहीं चलो, यहाँ पे तो वॉल ब्रेक ही करती है। एक बार हीट मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, प्लेयर हीट एक बार बंद करके देखते हैं क्या सीन है। प्लेयर हीट, नो हीट भाई। ठीक है, और बहुत दूर पे छोड़ता है भाई, प्रॉपर नॉकडाउन लो, देखो इतना दूर से भाई वॉल स्प्रेड। थोड़ा सा और पास जाके आई थिंक। यू कैन डू अ लॉट ऑफ डैमेज ऑन दैट। नहीं नहीं, थोड़ा बहुत सही मार देते हैं। फिर देखो वॉल पे मिल गया, तो यू कैन डू स्टफ लाइक दो। मतलब मैंने तो लाइक बहुत जल्द बेकार सा फॉलो अप मारा।
कैन डू इंटरेस्टिंग थिंग्स विद दिस। मतलब ठीक है, वॉल टू वॉल जगल भी मारी जा सकती है, थोड़ा भी जगल हाथ में बैठी भी नहीं है और इतना टाइम भी नहीं मिला है, पर यस बहुत ही अच्छा टूल है। मतलब क्या बताएं, मतलब जो कैरेक्टर है ना, जैसे ड्रैगनोव हो गया, उसका डाउन टू हो गया, और बहुत सारे कैरेक्टर, फेंग का ही जो है क्यूशेप वन हो गया, और जितने भी -13 वाले लो हैं बहुत सारे कैरेक्टर के पास, तो कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट एक एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, क्योंकि ये भाई की मूव अब आ गया है AK के पास। तो कितनी आसान सी जगह है भाई। ठीक है, चलो मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करी जगह। तो ये बहुत ही मेरे हिसाब से ये है भाई, राइजिंग 3-1 बेस्ट एडिशन है AK के पास। तो एक नया टूल ही दे दिया है 13 फ्रेम पे। लाइक आई कैन टॉक अबाउट इट अलॉट, मतलब बहुत सारे मैचअप्स में ये काम आएगा। इसके बाद जो है, जो टॉक ऑफ द टाउन है, वो है इंस्टेंट डार्क अपर। तो 13 फ्रेम का डार्क अपर अब AK थियोरेटिकली भी मार सकता है। इनफैक्ट मेन मैन ने अपनी स्ट्रीम में मार के भी दिखाया था, पर लाइक वो प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है मैचेस में मारना, टूर्नामेंट्स में मारना। पर हाँ, -14 वाले सिनेरियो में 14 फ्रेम में आप जो है कोशिश कर सकते हो डार्क अपर निकालने की। जैसे कि वो एक मूव है ना, किंग का मूव है फ्रॉम क्राउच DF2, जो कि -14 है। फाकुम राम का फॉरवर्ड 2 ही कमांड है, जो बड़ा सा लॉन्चर है, वो -14 है। तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो उसे 14 फ्रेम का लॉन्च करने का। तो वहाँ पे एक एज है AK के पास, अगर एग्जीक्यूशन है आपके पास, अच्छा खासा एग्जीक्यूशन है, तो AK विल बी अ रिवॉर्डिंग कैरेक्टर। मतलब यहाँ पे इन लोगों ने ये चीज़ तो सेट कर दी है इसको 14 फ्रेम का करके 13 फ्रेम में निकालने की एबिलिटी देखे कि हाँ, अगर एग्जीक्यूशन अच्छा है तो AK कुड भी रिवॉर्डिंग। मतलब आप देख रहे हो ना भाई, जगल पोटेंशियल CD2 की बहुत ज़्यादा है। मैं तो भाई ज़्यादा जगल इसमें मार भी नहीं पाता हूँ। बट ये तो मतलब क्या ही बोलें, बेकार एकदम बकवास जगल है। उसमें भी 70+ डैमेज ऐसे ही मिल जा रहा है, और फिर आप ये वाली जगल इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो हैं बहुत सारे तरीके। 80+ जगल तो डैमेज तो ऐसे ही मिल जाता है AK के डार्क अपर वाले कॉम्बो पे। तो 14 फ्रेम में दे दिया है भाई, एग्जीक्यूशन पे काम करो तो काफ़ी रिवॉर्डिंग हो सकता है ये, विच इज़ अ गुड थिंग। इसके बाद जिस बारे में बात हो ही नहीं रही है, मतलब बिल्कुल भी पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वो है भाई राइजिंग 1 अब 15 फ्रेम का हो गया है। लेकिन 7 में इट यूज टू बी 16 फ्रेम्स। तो कुछ कैरेक्टर के अगेंस्ट बहुत दिक्कत होती थी भाई, क्योंकि क्या है ना कि भाई मैं GDCR नहीं हूँ, बहुत सारे लोग GDCR नहीं है, तो कुछ लोगों की आदत नहीं होती है भाई क्राउड से इस तरह से लॉन्च करने की। मतलब फेंग का ही ले लो, एक मूव है ना डाउन बैक 3 आ गया। हाँ, कंट्रोलर पे जाएंगे, और अब ये डिफेंस, हाँ रिकॉर्ड, अगर नहीं रिकॉर्ड अगेन। तो इसमें समस्या क्या थी, तो इसे जो है भाई हॉप किक से लॉन्च करना पड़ता था, और वो हर बार पॉसिबल नहीं था। अब ये है भाई, ठीक है, इट इज़ गुड। ठीक है, तो ये अच्छा एडिशन है। भले ही उसको -12 कर दिया है, आई एम ओके विद इट। ठीक है, चलो -12 रखो, पर पहले वो -11 था बाय द वे। पर एटलीस्ट 15 फ्रेम का है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। कुछ कैरेक्टर्स दिमाग की दही कर देते थे, जैसे ही पता चल जाता था अरे ये तो लॉन्च नहीं कर पाएगा हर बार, मार दो एक बार -15। तो दैट वाज अ सिनेरियो। तो ये अच्छा कर दिया लोगों ने, बात सुनी गई भाई, प्लेयर फीडबैक आई थिंक लिया गया होगा ऑफ कोर्स। तो ये इट इज़ अ गुड चेंज। और इसके अलावा एक चीज़ और करी है इन लोगों ने कि भाई ये एक और ही तो मूव है। अबे यार तुम शांत रहो। ठीक है, अरे नहीं नहीं नहीं, नॉट सेट करते हैं इसको, हाँ ठीक है। तो शाइनिंग विजर्ड अब करता है बालकनी ब्रेक। हाँ, इतना भी आसान नहीं है जगल मारना, पर हाँ उससे जगल मारी जा सकती है, विच इज़ अ गुड थिंग। मतलब अगर बालकनी रहेगी तो इतना भी उठ के भी ज़रूरत नहीं है कि अपने आप ही गिर जाएगा। एक बार देखते हैं, मतलब उतना एग्जीक्यूशन की भी ज़रूरत नहीं है जहाँ तक मुझे बस लगता है। अरे भाई पता नहीं कैसे ऐसी चले, देखना पड़ेगा। पर मैं स्टेज सेलेक्ट करके कुछ बताना चाहता हूँ। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है, और अगर ये वाली स्टेज मिली है, कहाँ गई भाई स्टेज, कहाँ गई? हाँ, ये बढ़िया स्टेज है, देखो टेकन 6 नॉस्टैल्जिया स्टेज। तो यहाँ पे भाई आपको सीधे सीधे मिल जाएगा बालकनी ब्रेक, और वहाँ पे आप मार दो भाई जगल। ठीक है, एक शाइनिंग विजर्ड लेने से मेरे हिसाब से ये कमबैक मैकेनिक्स है, क्योंकि आप फूक के बाद जो है ये शाइनिंग विजर्ड गारंटीड है।
ठीक है, वहाँ पे एक एनिमेशन भी आ जाएगा। यहाँ पे तो स्केल डैमेज होगा, मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे भाई एक अपने आप ही गिरेगा। और वहाँ पे आप जो है मार दो हीट एंगेजर, दुनिया भर की चीज़ें, और अच्छा खासा कॉम्बो डैमेज हो जाएगा। तो इट इज़ अ गुड थिंग। मतलब ठीक है, वॉल पे क्या है कि लोग जाइंट स्विंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लोग दुनिया भर की चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक लेजिट मिक्सअप तो है ही रनिंग जाइंट स्विंग और शाइनिंग विजर्ड में। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपने खा लिया शाइनिंग विजर्ड तो भाई सीन हो जाएगा वॉल पे। तो ये गुड एडिशन है एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बफ। और दूसरा एक और छोटा सा बफ किया है, वो ये है डाउन बैक 3 अब हो गया है 22 फ्रेम का। पहले टेकन 7 के टाइम में डाउन बैक 3 यूज टू 23 फ्रेम्स, क्योंकि सीन क्या है ना कि किंग के पास भी डाउन बैक 3 23 फ्रेम्स का था, पर टेकन 8 में उससे भाई काउंटर हिट प्रॉपर्टी, मतलब लॉन्चिंग प्रॉपर्टी हटा दी है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि AK के साथ भी ऐसा तो नहीं करेंगे, पर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, इसे थोड़ा सा बफ कर दिया है एंड इट इज़ स्टिल काउंटर हिट लॉन्चर। कहाँ गया? प्लेयर काउंटर ऑन कर देते हैं। हाँ मतलब लाइक यू कैन डू बेटर जगह ऑफ कोर्स। अरे ये भी एक और बग ही है। अरे ये नहीं पड़ेगा। हाँ कुछ इस टाइप का, तो बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है, थोड़ा सा बफ है पर लाइक अच्छा है। इसके बाद काउंटर हिट में एक चीज़ और अच्छी करी है इन लोगों ने, राइजिंग टू पेज जगल बहुत इजी कर दी है। ठीक है, तो पहले क्या था कि जैसे ही राइजिंग टू काउंटर हिट पड़ता था, आपको अप 1+2 दबाना होता था ताकि वो एक वो फूक निकाले, वो फिर क्राउच डैश टू स्पैम करना होता था। ऑल्दो आर्मर किंग प्लेयर्स वो कर लेते थे, पर गर्म मैच में, टूर्नामेंट मैच में कभी कभी वो ड्रॉप भी होता था। मैंने देखा है उसे ड्रॉप होते हुए, क्योंकि लाइक था तो भाई इससे थोड़ा डिफिकल्ट तो था। ठीक है, अब क्या है भाई, सिंपल अपने आप ही वो फूक में जाएगा और आपको कुछ नहीं, CD2 मार देना है और आराम से वो CD2 मारेगा और आप ब्रेड एंड बटर जगल जो मैंने अभी 80 डैमेज की कॉम्बो मार दी थी वो मार दोगे। तो जगल कंपेरेटिवली बहुत आसान कर दी गई है। एक और मेजर बफ है, ठीक है, वो बेस्ट तो नहीं है पर मेरे हिसाब से भाई अच्छा बफ है। ठीक है, एक जगह से ब्लॉक ऑल कर देते हैं। ठीक है, वो ये साइड स्टेप 4 अब जो है -8 है, लेकिन 7 में इट यूज टू बी -12। और कुछ कैरेक्टर्स जिनके पास लॉन्ग रेंज 12 फ्रेम पनिशर थे, जैसे पॉल है, किंग है, जोजी थी, वो सब पनिश कर देते थे भाई से। अब क्या है भाई, -8 है। तो सीन क्या है कि आपका जो एक लो पोक है, जो कि इंपॉर्टेंट लो पोक है वैसे टेकन 8 में आर्मर किंग के लिए, वो है साइड स्टेप 2 हाई क्रश एंड जस्ट -12 ऑन ब्लॉक। और दोनों ही ये वाला साइड स्टेप 4 और साइड स्टेप 2, ये दोनों ही 19 फ्रेम्स में आते हैं, तो एक लेजिट मिक्सअप हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ अब सेव कर रही है। तो इट्स अ ह्यूज बफ। अब बीच में आप घुमाते रह सकते हो, मतलब करना क्या है, इसके साथ ये भी घुमा दो, ये पड़ी, ये है ही सेफ। और एक और मूव सेव कर दिया है, फॉरवर्ड 4 विच यूज टू बी -12 इन टेकन 7। ऑल्दो ये लाइक बिल्कुल भी ट्रैकिंग नहीं है इस मूव में, दोनों तरफ ही स्टेप हो जाता है, बट लाइक ये अच्छा है। तो सारे काफ़ी जो इंपॉर्टेंट टूल हैं वो उन्हें सेव करने की कोशिश करी गई है, विच इज़ अ गुड मूव एंड दीज आर दी इम्पोर्टेंट बफ्स। मेरे हिसाब से ये सब अच्छे बफ हैं आर्मर किंग को। अब बात कर लेते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। ये तो सारे ही अच्छे बफ हैं भाई, मतलब और फिर कॉम्बो डैमेज भी बहुत अच्छा है, फिर ग्रैब्स भी अच्छा है, और फिर फूक के बाद ये भाई ग्रैब भी दिया हुआ है। फूक के बाद यू कैन गो फॉर दिस मिक्सअप एज वेल, यहाँ से डायरेक्टली यू कैन डू 3-वे मिक्सअप। मतलब ये जो अटेम्प्ट है ना, ये फ्री मिलता है अगर किसी को बताना हो तो। इसके बाद जो है, देखो आप वहाँ पे आ भी रहा है काउंटर लिख के ना, प्लेयर काउंटर, प्लेयर काउंटर ऑफ कर देते हैं फट से। ठीक है, ये देखो, हाँ तो वो सारी चीज़ें फ्री मिल जाती हैं इफ़ योर एग्जीक्यूशन इज गुड। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है आप अपोनेंट को डाल सकते हो 3-वे मिक्सअप में। ठीक है, तो ये भी चीज़ अच्छी है। इसके बाद एक मूव जो और दिमाग ख़राब करेगी वो है फॉरवर्ड 3-2 रुक जाओ, फॉरवर्ड 3-2 इनटू स्टांस मार दो। ठीक है, फॉरवर्ड 3-2 अच्छी ट्रैकिंग है, फॉरवर्ड 3-2 और लास्ट हिट काउंटर हिट लॉन्चर है। ठीक है, प्लेयर काउंटर ऑन कर देते हैं। ठीक है, अरे तो ब्लॉक कॉल किया था, ब्लॉक कॉल हटा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये आपको बहुत लोग मारते हुए दिखेंगे।
और यही लाइक हाई लेवल गेम प्ले का पार्ट भी रहने वाला है AK का। फॉरवर्ड 3-2 के बाद जो है स्टांस पे चले जाओ और फिर एक बार घुमा दो और मिल जाएगा भाई लॉन्चर, ठीक है। केवल -10 है, ठीक है ना, दूसरी स्ट्रिंग ये रहो कुछ इस टाइप का जो है, यू कैन सेट इट अप। तो ये सीन, और बात ये है कि दूसरी हिट जो है इंटरप्ट नहीं होती है, चक्कर ये है। तो मज़ेदार है, तो ये एक अच्छा स्ट्रिंग है एंड इट इज़ वेरी यूज़फुल मेरे हिसाब से। ये तो होगा, उस पर भी अब जगल आसान कर दी है, इनफैक्ट कंसिस्टेंट कर दी है ये वाले मूव आने की वजह से। ये जो फॉरवर्ड 3-2-1+2 है, इसके आने की वजह से ये जो साइड स्टेप 4 वाली जो जगल है ना, ये अब काफ़ी कंसिस्टेंट हो गई है। मतलब वॉल एंडर में तो आप ये मारोगे, ठीक है। तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंट बफ्स। अब समस्या कहाँ है भाई, मेजर प्रॉब्लम आती है ना कुछ मूव्स में, बहुत अच्छे खासे नर्फ किए गए हैं भाई, ठीक है। और आई एम नॉट हैप्पी विद द नर्फ्स। खास तौर से जो सबसे पहला मूव है इस लिस्ट में वो है DF2, प्लेयर काउंटर हिट ऑन कर दे। DF2 अब होमिंग नहीं है भाई, ऑल्दो इट इज़ स्टिल अ काउंटर हिट लॉन्चर, बट बहुत सारे कैरेक्टर जो है इसे स्टेप कर दे रहे हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल था, 15 फ्रेम का होमिंग मूव जो कि काउंटर हिट लॉन्चर था। मतलब एक रिमार्केबल मूव था, और ये बफ इसे सीजन 2 के एंड में मिला था आर्मर किंग को। इट वाज गुड, और ऐसा भी नहीं कि इससे जो है आर्मर किंग बहुत ब्रोकन हो जाता था, और इसकी अच्छी खासी रेंज थी, ठीक है। और -12 था, इनफैक्ट अभी भी ये -12 है। ऑल दो यू कैन मेक इट सेव, उधर के बाद हाई मार दो, बट यू आर रिस्किंग, और फिर आप जो है जगल भी अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि अगर आप फॉलो अप मारते हो तो आप DF2 के बाद जगल नहीं मार पाओगे। तो इसको भाई होमिंग प्रॉपर्टी हटा दिया गया, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो वैसे भी सारे मूव ही मोस्टली मूव जो है एक एक के वो लीनियर है, ठीक है। आप डीमन पॉ ले लो, फॉरवर्ड 4 ले लो, एक मेजॉरिटी ऑफ दी जो आपके अटैकिंग मूव है वो है लीनियर, ठीक है। या फिर CD1 भी जो है स्टेप हो जाता है, ठीक है। तो CD1 या फिर होमिंग कर देते हैं, पर ऐसा करेंगे नहीं। इन लोगों ने इसकी भी हटा दिया, ऑल्दो ये अभी भी काउंटर हिट लॉन्चर है। तो बहुत सारी जगह मार सकते हैं इसको, ठीक है। पर इसको होमिंग रखना चाहिए था यार, ऐसा क्यों कर दिया? आई डोंट लाइक इट। वाई ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये तो हो गया मेजर नर्फ। अब इसके बाद कुछ और इन लोगों ने भाई नौटंकियाँ करी हैं। इसमें क्या किया है भाई, फॉरवर्ड न्यूट्रल 2 जो है वो अब काउंटर हिट लॉन्चर नहीं है, जी हाँ, ये अब काउंटर हिट लॉन्चर नहीं है। यूल गेट प्लस फ्रेम, और फिर यू कैन लाइक, और यहाँ से आप जो नया स्टांस है उससे मिक्सअप करो +10। मतलब भाई पहले क्या था सीजन 2 में टेकन 7 के फॉरवर्ड न्यूट्रल 2 को बफ किया गया था, उसको -14 पे रख दिया गया था, और वो था काउंटर हिट लॉन्चर। तो कुछ टाइम के लिए ही सही, पर वो गेम का बेस्ट लो हो गया था। एक तो हाई क्रश, ऊपर से काउंटर हिट लॉन्चर, और -14 ऑन ब्लॉक, और बहुत ही बड़ा हिट बॉक्स। मतलब क्या रेंज है भाई फॉरवर्ड न्यूट्रल 2 की, ठीक है। मतलब कहीं से भी AK आ रहा है वेव डैश करते हुए, ठीक है, और वो मार देगा भाई फॉरवर्ड न्यूट्रल 2, ठीक है। और हाई क्रश, कम्प्लीटली हाई क्रश। तो अब उसे नर्फ कर दिया है, अब यहाँ पे भाई लॉन्चर नहीं है, हम वॉल के रीजगल नहीं मार सकते। ऐसा नहीं करना चाहिए यार, ये कुछ चीज़ें जो बहुत आदिकाल से थी आर्मर किंग के पास, उसको रहने देना चाहिए था। तो ये नहीं किया, और इसके बाद मतलब अभी अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है भाई, बहुत सारी चीज़ें ले ली गई हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ले ली गई हैं। इनफैक्ट बैक वन अब काउंटर हिट लॉन्चर है, ठीक है। बैक वन यूज टू बी काउंटर हिट लॉन्चर, और अब वो किंग की तरह भी जो है काउंटर हिट लॉन्चर नहीं है। इसके बाद एक मिक्सअप है, क्या था, कैसे यहाँ पे, हाँ ये इस तरह से आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ऐसा नहीं है कि किंग जो है भाई, किंग के पास भी बैक 1-2 हटा दिया गया, बैक 1 हटा दिया गया, बस किंग के पास बैक 1-2 है, ठीक है। वो एक बार घुमा सकता है, स्यूडो हिट कंफर्मेबल है। तो ये चीज़ अब आर्मर किंग के पास नहीं रही। बैक 1-2 डजंट लॉन्च इन काउंटर हिट, तो इट इज़ अ ह्यूज नर्व। मेरे हिसाब से बहुत बड़ा टूल एक आर्मर किंग के से हटा लिया गया। ऑल्दो ये पहले भी ऐसा कोई नहीं था कि भाई ये ट्रैकिंग है, इट इज़ स्टेपेबल,
12 फ्रेम में आता था, काउंटर हिट लॉन्च था, इस पे स्वैग जगल मारते थे ये वाली उधर जाकर, ठीक है। उसके बाद वो जगल को भी इजी कर दिया गया, डाउन बैक टू 4 घुमा दिया गया उस पर ये काउंटर हिट लॉन्चर रखना चाहिए था यार। किंग के पास भी है अभी, ठीक है, पर वही है कि किंग के पास सीधे बैक वन नहीं है, वो बैक वन टू है, पर इसके पास कुछ भी नहीं है भाई, समझ रहे हो, मतलब इतना सारी चीज़ें, मतलब तुमने दे दिया फॉर टू डीमन पॉ काउंटर हिट लॉन्चर, उसके चक्कर में भाई क्या क्या ले लिया तुमने कैरेक्टर से, ये अच्छा नहीं किया। और इसके बाद यही नहीं, अभी और सुनिए, ये जो दो चीज़ें ले ली गई, तीन चीज़ें इनफैक्ट, उससे भी बड़ी एक और चीज़ है। वो चीज़ ये है कि फॉर थ्री जो है अब लॉन्चर नहीं, एक होमिंग था जिसको हम लोग मिक्स करते थे फॉर टू के बाद, क्योंकि फॉर टू स्टेप हो जाता था, फॉर न्यूट्रल टू जो लोग क्या करते थे स्टेप करके बैठ जाते थे, ठीक है, और फॉर फोर भी लीनर था, तो हम लोग क्या करते थे, ये घुमाते थे ना, ठीक है, ये घुमाते थे कि भाई कोई स्टेप करने जाएगा, क्योंकि लोग लारियत जो है नहीं खाना चाहते थे, ठीक है, तो इस चक्कर में लोग जो है मूव करने की पूरी कोशिश करते थे। अब क्या है भाई, ये मूव लॉन्चर ही नहीं रहा, ऑल्दो अभी भी होमिंग है 17 फ्रेम में उतना ही फास्ट आता है जितना टेकन 7 में आता था। मतलब यार ये क्या बात हुई, ये मुझे समझ में नहीं आता है कि वाई भाई, वाई एक तो सारे मूव आपके लीनियर है, ऊपर से इतना इंपॉर्टेंट टूल, एक नया होमिंग दिया है, ये देखो ये भी लॉन्चर नहीं है, तो ये क्यों ले लिया, मुझे समझ में नहीं आता। एक तो ये काउंटर हिट हटा दिया, देखो ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास लो की कमी है, अकाल पड़ा हुआ है, उस कैरेक्टर से तुमने एक तो ये चीज़ हटा दी, जो काउंटर हिट लॉन्चर था ये हटा दिया। और इन जनरल गेम में क्या किया गया है कि डाउन फोर्स लॉन्च पनिशेबल है, -15 है, ठीक है, तो उसमें एक एक का कोई एक्सेप्शन नहीं मिला है, ठीक है, इसका भी जो है डाउन फोर आ गया, हाँ डाउन फोर -15 है, देख रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद इसका काउंटर हिट प्रॉपर्टी लेने का क्या सीन था, मुझे समझ में नहीं आया। ऑल्दो ये जो मूव है ये भी लीनियर है, हाईली स्टेपेबल है, दोनों तरफ कट जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कटता है, उसके बाद भाई तुमने इसकी काउंटर हिट प्रॉपर्टी क्यों क्यों भाई ले ली, तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है, ठीक है। और इनफैक्ट अब दूसरे लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरेक्टर्स की बात करें, अगर आप बात करते हो हयाची की, या फिर जिनके पास भी जेनरिक डाउन फोर्स हैं, वो सब 12 फ्रेम्स में आते हैं, ठीक है। किंग और आर्मर किंग का आता है 14 फ्रेम में, 2 फ्रेम स्लोअर, इनको भी आपने जो है एक्सेप्शन नहीं दिया है कि भाई इसको -14 कर दो ऑन ब्लॉक, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो है अब रैंक में देखोगे भाई डाउन फोर के लिए रेडी रहते हैं, अंदर डक करेंगे और वो भाई सीधे लॉन्च ही करेंगे, ठीक है ना, 15 फ्रेम का लॉन्चर रेडी रहता है, भले ही आपने डाउन 3 मारा हो या फिर डाउन 4 मारा हो, कुछ नहीं, वो लॉन्चर करेंगे और मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये थोड़ा माइंडसेट ऐसा ही हो गया है रैंक्स में, इनफैक्ट बहुत सारे मैचेस भी मैंने देखा है कि लोग रेडी रहते हैं डाउन 4 के लिए, अब लॉन्च करना लोगों ने शुरू कर दिया है, तो ये चक्कर खराब कर दिया यार। मतलब ठीक है तुमने राइजिंग 1-4 दे दिया है, सॉरी राइजिंग 3-1 दे दिया है, पर यार यहाँ से काउंटर हिट प्रॉपर्टी, फिर इससे होमिंग हटा लिया, क्यों भाई क्यों। सबसे बुरा तो DF2 का लगा भाई, इट इज़ नॉट होमिंग एनी मोर, तो खासतौर से इस गेम में जहाँ पे साइड स्टेप बहुत बफ्ड है, ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर जो है साइड स्टेप पे खेल जाते हैं और लाइक बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी है इस गेम में साइड स्टेप, वहाँ पे आर्मर किंग का जो प्राइमरी होमिंग DF2 उसे हटा दिया गया। अब क्या बचा है भाई, ये DF ये बचा है, ठीक है, हाई है, ठीक है, स्लो है 24 फ्रेम्स, मतलब 15 फ्रेम का होमिंग, भाई क्या 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 चीज़ थी। फिर एक और नर्फ है जिसके बारे में बात कर सकते हैं, वो DF1 है। DF1 अब उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा, -3 है, अर्लियर इट यूज्ड टू बी -1, क्योंकि इन लोगों ने ये तो ठीक है काम चलाओ चीज़ दे दी, नया स्क्रू है DF14, वो सॉरी DF12, ठीक है, यूटिलिटी है, क्योंकि इसके बाद एक ग्रैब मिक्सअप मिल जाता है, लाइक यू कैन डू द मिक्सअप, पर वही है कि DF1 जो एक का रहता था भाई, और फिर साइड स्टेप जाके, क्योंकि ये जैप को क्रश करता था, अगर आप लाइक थोड़ा सा पास जाके एक डैश लेके DF1 मारोगे तो वो सारी चीज़ें अब नहीं रही, क्योंकि अब हो गया है भाई -3 होगा ये भाई इंटरप्ट। अब DF1 के बाद जो जाइंट स्विंग वाले सेटअप्स थे अब उतने कामयाब नहीं रहेंगे, बीच में जैप से इंटरप्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या होता था कि भाई लोग जो है 12 फ्रेम के मूव से कोई इंटरप्ट करने जाएंगे तो जाइंट स्विंग खा जाता था बहुत सारे मूव्स, तो वो सारी चीज़ें अब खत्म हो गई। इनफैक्ट लेरॉय के अगेंस्ट काफ़ी एडवांटेजेस था DF1 इंटू जाइंट स्विंग, क्योंकि वहाँ पे जो है वो उसका 12 फ्रेम का जो मूव था काउंटर हिट लॉन्चर वो आता नहीं था, क्रैब हो जाता था, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अब थोड़ा अलग तरह से खेलना पड़ेगा। इसका वही खेलने का यही सीन हो गया है,
दिन भर यही फॉरवर्ड 3-2 करते रहो, फॉरवर्ड 2-1 कर दो, 3-1 को तब तो ये यूजफुल मूव रहेगा ही। ज़्यादा दिमाग खराब हो कि हाँ भाई कोई ज़्यादा जैब चला रहा है तो साइड स्टेप 2 मारते रहो, -12 है, एक बार ये मार दो, ठीक है। तो अभी भी लाइक ऑल दो अभी कैरेक्टर नया है, काफ़ी सारा जो है इस पे एनालिसिस होगा, काफ़ी सारे मैचअप्स जो है चेक किए जाएंगे कि हाउ इज़ AK सेटल इन लाइक टेकन 8। पर मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इस गेम में भी किंग इज़ बेटर देन AK, क्योंकि वहाँ पे यार मसल आर्मर है, मसल आर्मर का कोई मुकाबला नहीं। आपको क्या लगता है कि ये जो नया जो स्टांस है ये मसल आर्मर की बराबरी कर सकता है? नहीं भाई, मसल आर्मर इज ओपी, ठीक है, अभी भी गजब की चीज़ है मसल आर्मर। फिर चेन ग्रैब्स भाई किंग के लाइक बहुत अच्छे हैं, बैक 1-2 एंड किंग के पास बैक 1-2 काउंटर हिट लॉन्चर भी है, उसके पास RKO वाला मिक्सअप है भाई, रनिंग जैगवार। तो ठीक है, अभी देखने वाली बात होगी कि कैसे रहता है। मेरे हिसाब से एक बैलेंस पैच आना चाहिए एटलीस्ट, इसमें आर्मर किंग के DF2 को होमिंग कर देना चाहिए। अगर वो कर दिया तो हो सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है बदल जाएंगी। और वैसे तो अभी मैंने लाइक रिसेंटली एक मैच देखा था, यूरोप में हुआ था, वहाँ पे GDCR का मैच था जेकमैन के साथ, कोई डोजो इवेंट था और जेकमैन ने शायद रीसेट कर दिया था वो मैच। तो उसमें लगा था कि हाँ भाई किंग का पलड़ा ओवरऑल भारी है। वो बात अलग कि भाई जेकमैन वो GDCR का जो टेकन खेलने का लेवल है वो बहुत बहुत ऊपर है, तो ही वॉज एबल टू विन दैट टूर्नामेंट। पर जो वहाँ पे जेकमैन ने किंग का गेम प्ले दिखाया ना, वो आइकॉनिक है भाई, ठीक है। वो लगता है कि हाँ भाई किंग इज स्टिल बेटर देन आर्मर किंग। ऑल्दो इस कैरेक्टर में स्वैग है, ताकतवर और CD1 मारने में अच्छा लगता है। बट CD1 के साथ भी अच्छा नहीं किया इन लोगों ने, बाय द वे ये तो मैं बताना ही भूल गया। CD1 में हमें एक जगल मिला करती थी, किसी को याद हो तो, ठीक है। अब ऐसा कुछ नहीं है भाई, किसी भी केस में किसी भी सूरत में भाई तो यहाँ पे तुम मार दो, दूसरा हिट कनेक्ट नहीं होगा, कुछ भी कर लो ये भी नहीं कनेक्ट होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना जो मिल जाती थी AK को इधर उधर से, वो सब हटा दिया है भाई। देखो ठीक है, नो मोर जगल। अब आपको पहला स्टोम मिल जाएगा गारंटी, या फिर ये क्राउड थ्रो, ये 1 से ब्रेक होता है बाय द वे। रैंक में मत खाना गाइस, ठीक है, इसमें डैमेज अच्छा खासा है देखोगे, और ये अनस्केल्ड है, ठीक है। तो 40 डैमेज मिलेगा इस पे। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस, और मुझे बताइए कि क्या लगता है कि AK बहुत पावरफुल है टेकन 8 में? क्या ये टियर लिस्ट में टॉप 10 कैरेक्टर्स में आता है इस वक्त, या फिर नहीं आता है, या फिर क्या चेंजेस करने चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। हेल वॉकर साइनिंग आउट, पीस।